रेलवे में जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। यहां हम लोग जानेंगे एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, वैकेंसी, सैलरी, कट ऑफ, जॉब प्रोफाइल, एज लिमिट के साथ साथ फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कितनी वैकेंसी के ऊपर रिक्रूटमेंट किया जाएगा, हर एक ब्रांच का पुराने साल का सब्जेक्ट वेटेज क्या है, सीबीटी 1 एग्जाम कब हो सकता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा और साथ साथ ये भी बताऊंगा कितने टाइप के और किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रेलवे ने एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है जिसमें रेलवे कहता है कि 14 अगस्त 2026 से यानी कि अब से लगभग एक वीक के बाद में आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक वीक से ज्यादा के बाद फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जहां पर जो टोटल आपके पास वैकेंसीज की बात की गई वो 4098 है, लगभग 4100। लेकिन ये वैकेंसीज आने वाले समय में जैसा पिछली साल बढ़ी थी इस साल भी बढ़ सकती हैं। मैं आपको पुराने साल का ट्रेंड दिखाऊं, वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं। तो 2019 से लेकर के 2026 तक यहां पे मैंने आपको ब्रेकअप भी दिया हुआ है अलग अलग रिक्रूटमेंट वैकेंसीज का। लेकिन 28,121 वैकेंसीज टोटल हो चुकी हैं और इनमें से 4098 पर इस साल रिक्रूटमेंट किया जाने वाला है। अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देखो, फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी 14 अगस्त से लेकर के और 13 सितंबर 2026 तक। एज लिमिट की बात करूंगा, अगर आपकी एज 18 से 33 साल है, इसके बाद आपको अलग अलग जो एज रिलैक्सेशन मिलता है अलग अलग कैटेगरी के लिए वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम एज है वो ये है। अगर हम लोग बेसिक पे की बात करते हैं तो आपको लेवल 6 का बेसिक पे मिलता है, जिसके आधार पर 35,400 बेसिक पे बनता है और आपके अकाउंट में लगभग 60,000 से 65,000 के आसपास आपको सैलरी मिलती है। कौन कौन एलिजिबल है? तो देखिए, अगर आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या सीएस से अगर आपने डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। क्या फ्रेशर भी अलाउड है? तो यस। अगर आपका एग्जाम का रिजल्ट या आपके सेमेस्टर का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आपका इस लास्ट कट ऑफ डेट से पहले आ जाता है तो आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यस, फ्रेशर अलाउड है। अब थोड़ी सी और आगे बात कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया सैलरी को लेकर के, तो ये आपका पुराने साल 2025 में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसका कटआउट है, जहां पर लेवल 6 का आपको पेमेंट मिलता है 35,400। साथ में आपको बता रखा है मेडिकल स्टैंडर्ड एनेक्सर ए के आधार पर होगा, पुराने नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। इसके अलावा 18 से 33 आपकी एज लिमिट होगी। फॉर्म फीस की भी बात कर लेता हूं, यहां पे क्लियर आप लोगों को बताया गया है कि जनरल जो फॉर्म की फीस है वो 500 रुपए है, जिसमें से 400 रुपए उन बच्चों के लौटा दिए जाएंगे जो सीबीटी 1 स्टेज में आप फॉर्म भरने के बाद में एग्जाम देने के लिए अपीयर होंगे। दूसरा, इसके अलावा बाकी सभी कैटेगरीज के लिए जैसे कि एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, इन सभी के लिए ये जो फीस है वो 250 रुपए है और ये पूरी की पूरी फीस जो है वो रिफंड हो जाएगी। ठीक है, ये आपको बताया गया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सर, इसकी एलिजिबिलिटी बता दीजिए। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल 4 कोर ब्रांचेस वाले स्टूडेंट्स एप्लीकेबल होते हैं। वीडियो को रोक करके आपने जिससे भी इंजीनियरिंग या डिप्लोमा किया है आप देख सकते हैं कि मैं यहां पर एलिजिबल हूं या फिर नहीं। सारी कंफ्यूजन ही दूर कर दी है पुराने साल का नोटिफिकेशन की मदद से। चलिए थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। सर, इसमें टोटल मिलाकर के 21 जोन होते हैं। रेलवे में टोटल मिलाकर के 21 जोन होते हैं। अलग अलग जोन में अलग अलग ट्रेड में वैकेंसीज आती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आती हैं। अभी तक डिपार्टमेंट की वैकेंसीज का ब्रेकअप नहीं आया है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज होंगी, लेकिन टोटल 21 जोन में वैकेंसी निकलेंगी और उनके ऑफिस जिस भी जोन आपके लिए सूटेबल होता है, जिस जोन में वैकेंसी ज्यादा है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उस आधार पर आप एक जोन को चूज करते हैं और फिर उसके बाद इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के बेसिस पर आप एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जाम के फॉर्म फिलिंग का भी एक बहुत ही शानदार वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर के आएंगे जैसे ही फॉर्म फिलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा आपको सिनेरियो समझा देता हूं। देखिए, पिछली 3 साल से रेगुलर वैकेंसी आ रही है, जैसा कि रेलवे ने कहा था, बिल्कुल एसएससी जैसा माहौल बना दिया है। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, 2024 में टोटल सीट थी इतनी 7,951 और टोटल फॉर्म कितने भरे गए? 11 लाख फॉर्म भरे गए। ठीक है, 2025 में वैकेंसीज ऑलमोस्ट 3 गुने से भी कम हो गई। तो यहां पर आपके पास 5,74,000 लगभग 6 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए। तो 2026 में सर लगभग कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं? ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि अगर 4,098 वैकेंसीज हैं, ऑलमोस्ट इन दोनों के बीच का सा रेशियो है, तो लगभग 8 से 9 लाख लोगों का यहां पे फाइट होगी। मतलब 8 से 9 लाख का कॉम्पिटिशन अपने को देखने को मिलेगा। जब सीबीटी 1 आप एग्जाम क्लियर करते हो तो सीबीटी 2 के लिए जितनी नंबर ऑफ पोस्ट होती है उसका 15 गुना स्टूडेंट ही आगे लेके जाया जाता है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि अगर यहां पे आपके पास लगभग मानते हैं कि 4,000 वैकेंसीज हैं, तो ऑलमोस्ट सीबीटी 2 एग्जाम के लिए लगभग 60,000 स्टूडेंट जो होंगे वो आपके आगे जाएंगे फॉर सीबीटी 2 एग्जाम। तो ये आपको कंपटीशन का लेवल बता दिया पिछले 3 सालों का कंपैरिजन करके।
एक चीज और दिमाग में आती है कि सर इस साल सीबीटी 1 एग्जाम कब हो सकता है, तो मैंने आपके लिए एक और डेटा निकाल रखा है जहां पर हम लोग मेन डेट्स के ऊपर बात करेंगे। बाकी की डेट्स को आप लोग चाहें तो वीडियो को रोक के आराम से देख सकते हैं। देखिए 2024 में एक वैकेंसी आई थी, फिर 2025 में और इस साल 2026 में। यहां पे अगर मैं आपको समझाऊं, मेन हम तीन चीजों पे फोकस करेंगे। फॉर्म भरना कब से शुरू हुआ, एग्जाम की डेट क्या थी सीबीटी 1 की, और सीबीटी 2 की एग्जाम डेट क्या थी। देखो 30 जुलाई को फॉर्म भरना शुरू हुआ और 16 से 18 दिसंबर को पेपर हो गया। ऐसे ही 31 अक्टूबर को फॉर्म भरना शुरू हुआ और 19, 20 और 25 फरवरी को आपका एग्जाम हो गया 2026 में। अगर इन दोनों सालों में देखें तो 4 से 4.5 महीने के आसपास मिलता है टाइम आपको सीबीटी 1 एग्जाम के लिए फॉर्म भरने की डेट से लेकर के। और जब आपका सीबीटी 1 का एग्जाम खत्म हो जाता है, वहां से लेकर के सीबीटी 2 एग्जाम तक फिर से 4 महीने मिलते हैं। आप इसको आराम से देखो, 16 से 18 दिसंबर को ये हुआ, 22 अप्रैल को ये हुआ है, ऐसे ही फरवरी में ये हुआ, फरवरी लास्ट तक, और 2 जुलाई को आपका पेपर हो गया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 2026 का सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का पेपर कब हो सकता है, तो आप इसको देख सकते हो 14 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर तक तो आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसके बाद लगभग में सितंबर के महीने में मिड में हम लोग पहुंच चुके हैं, तो ऑलमोस्ट मिड ऑफ दिसंबर या फिर हो सकता है लास्ट ऑफ दिसंबर तक आपका एग्जाम हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा जनवरी तक जाएगा। उसके 4 महीने बाद सीबीटी 2 का एग्जाम हो सकता है, तो अप्रैल या मई तक आपका एग्जाम जो है वो सीबीटी 2 का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। इस रेलवे के जूनियर इंजीनियर बनने के लिए हमें क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले तो आपका पहला स्टेज होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी 1, और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब इसके आधार पर मेरिट नहीं बनेगी, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ये पूरी तरीके से नॉन टेक होता है, आगे डिस्कशन करेंगे। दूसरा स्टेज आता है सीबीटी 2 का, तो मैंने जो बताया था यहां से 15 गुना नंबर ऑफ वैकेंसीज का 15 गुना बच्चे यहां से फिल्टर होकर यहां पर पहुंचते हैं। फिर उसके बाद इन्हीं स्टूडेंट में से जो टोटल वैकेंसीज हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर मेडिकल एग्जाम होता है। अब हम बात कर लेते हैं सर सीबीटी 1 एग्जाम जो होगा इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों की बात कर लेते हैं। पहले सीबीटी 1 होगा स्क्रीनिंग टेस्ट या क्वालिफाइंग नेचर का, इसके आधार पर मेरिट बनेगी। ये पूरी तरीके से नॉन टेक्निकल है। इसमें आपकी मैथ्स 30 नंबर की आती है, रीजनिंग आपकी 25 नंबर की, जनरल साइंस 30 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का। इस तरीके से पूरा पेपर 100 नंबर का बनता है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे। हिंदी, इंग्लिश और अदर लैंग्वेज में पेपर होता है, जो भी आप सेलेक्ट करते हैं। बेसिक स्टैंडर्ड हिंदी इंग्लिश तो है ही। 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी और वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड इसमें नहीं होता है। आपकी स्पीड ही डिपेंड करेगी कितना फायदा होगा। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, ये क्वालिफाइंग नेचर का तो है, लेकिन इसमें जितने ज्यादा मार्क्स आप लेकर के आओगे उतने ही ज्यादा डिपार्टमेंट्स में आप एलिजिबल होगे, क्योंकि इसमें बाद में प्रेफरेंस भरी जाती है कि कौन से आप डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो। अब उस डिपार्टमेंट की, मान लो यहां पे आपने क्वालिफाई तो कर लिया, लेकिन उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की कट ऑफ आपने क्लियर नहीं करी तो फायदा ही नहीं होगा। इसलिए हाईएस्ट मार्क जितने लेकर के आओगे उतनी ही पॉसिबिलिटी होगी आपकी बढ़िया से बढ़िया डिपार्टमेंट में जाने की। ठीक है, जितना अच्छा डिपार्टमेंट उतनी अच्छी कट ऑफ। तो इसलिए कट ऑफ क्लियर सिर्फ आपको क्वालिफाइंग नेचर के नजरिए से इसको नहीं देखना, बेस्ट डिपार्टमेंट में जाने के लिए बेस्ट मार्क्स लाने के हिसाब से इसको देखना है। फिर सीबीटी 2 एग्जाम होगा। अब सीबीटी 2 एग्जाम जो होता है इसमें टैक और नॉन टैक दोनों का बैलेंस बनाया गया है। तो यहां पर आपका जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 नंबर की हो गई, इसके अलावा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर 10 नंबर का और बेसिक एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन आपके पास में 10 नंबर का हो गया। तो ये आपके पास 50 नंबर का तो नॉन टेक हो गया इस जगह पर। ठीक है, और फिर आपके पास जो भी ट्रेड से आप हो, जिस भी ब्रांच से हो, जिससे भी आपने डिप्लोमा या डिग्री किया, जैसे कि सिविल से, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर ईसी से, तो उसके फिर 100 क्वेश्चन और आएंगे। तो पूरा पेपर कितने का हुआ, 150 क्वेश्चन का हुआ और 150 मार्क्स का, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। यहां भी पेपर सेम वही हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये पेपर 2 घंटे का होता है और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, सेम नेगेटिव मार्किंग दोनों में। और यहां पे क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आ सकते हैं तो वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होगा। हालांकि मैं आपको बताता हूं, डराता नहीं हूं, न्यूमेरिकल मुश्किल से 2% आते हैं पूरे पेपर में। 100 में से मुश्किल से 2-3 न्यूमेरिकल आते हैं, है ना, और किसी किसी में 5% मान लो। चलो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सर इसका सिलेबस भी दिखा दो। तो ये पुराने साल का स्टैंडर्ड सिलेबस है, वीडियो को रोक के आराम से देख लीजिएगा। कुछ बातें और इंफॉर्मेटिव हैं इसमें। मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड जो एग्जाम पैटर्न बताया वो भी बता दिया इस जगह पे। स्टेज 1 का जो टेस्ट है
इसमें 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन, और ये भी बता रखा है स्क्राइब्स के लिए ये 120 मिनट का होगा। ठीक है, सारी चीजें आपको बता रखी है कि भैया सेकंड स्टेज में जब जाएंगे बच्चे तो पहले इसको क्वालिफाई करना होगा। देखो यहां पे सारी चीजें लिखी हुई हैं कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, स्क्रीनिंग नेचर का ही है, क्लियर लिखा हुआ है। इसमें मैथ्स आएगी, मैथ्स का सिलेबस है, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, और आपके पास में जनरल साइंस। ध्यान रखिएगा जनरल साइंस आपको 10th लेवल तक की पढ़नी होगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। CBT 2 एग्जाम का जो सिलेबस है, इसमें आपके पास सेम जैसे मैंने बताया कि 2 घंटे का होगा, 150 नंबर का रहेगा, और आपको स्क्रैप्स के लिए 160 मिनट का होगा, और इसके आधार पर क्या बनेगा, आपकी मेरिट डिसाइड होगी। ठीक है, फिर आपको बताया गया कि भाई यहां पर देखो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस ये रहा, फिजिक्स केमिस्ट्री यहां भी 10th लेवल की है, उसके बाद बेसिक्स कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन और बेसिक एनवायरमेंट। इसके बाद में जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके स्टैंडर्ड सब्जेक्ट होते हैं, उन्हीं के आधार पर पेपर बनाया जाता है। अब वो क्या होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, इवन उसको सब्जेक्ट वेटेज के आधार पर आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर अगर हम लोग बात करें सिविल का सिलेबस, तो देखो 2024 और 2025 2 साल में पेपर अभी ताजा ताजा हुआ है। तो उसमें क्या हुआ था, 2024 में सिविल के अंदर टोटल मिलाकर के 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, लेकिन एक शिफ्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला, तो री एग्जाम कराया गया था। तो इस तरीके से आपके पास टोटल जो सब्जेक्ट का वेटेज है वो यहां पर दिखा रखा है। अब यहां पे आप आराम से देख लेना तसल्ली से। वैसे मैं आपको बताता हूं कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस, मतलब BMC वाला जो पार्ट है, देखो ये एक, ये और एक ये, तीनों को तुम मिला दो, इन 3 पार्ट्स को, है ना। तो 3 पार्ट्स को मिलाओगे तो इन्हीं पार्ट्स का 40 प्लस मार्क्स का वेटेज है, आराम से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो जो इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे सर 2025 में अभी लेटेस्ट 2 जुलाई 2026 को जो CBT 2 का एग्जाम हुआ, उसका भी एक बार मार्क्स वेटेज बता दीजिए। देखो भाई इसमें अभी सबसे हाईएस्ट जो वेटेज आया वो आपके पास BMC एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और मिसलेनियस यानी कि इक्विपमेंट वगैरह वाला जो पार्ट होते हैं, वो टोटल मिला के 30 या 30 प्लस क्वेश्चंस आपके देखने को मिले। ठीक है, इसके अलावा सर्वेइंग के 4 क्वेश्चन थे, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 2 क्वेश्चन, स्टील के 3 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एनवायरमेंट, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाईवे प्लस रेलवे, देखो काफी अच्छे मार्क्स की आई। ये एनवायरमेंट इंजीनियरिंग 11 नंबर की आई थी इस बार। ऐसी सोम आपके पास 10 नंबर का आया। सॉइल मैकेनिक्स आपके पास पिछली साल भी 8 नंबर की थी, देखो सॉइल मैकेनिक्स, और बढ़िया वेटेज है। सॉइल देखो पिछली साल भी लगभग 8, 14, 6 क्वेश्चन आए, और इस साल भी लगभग आपके पास 8 नंबर का है। अच्छा 2026 में पेपर हुआ है आपका, अभी मतलब 2025 वाली वैकेंसी का पेपर जो 2026 में हुआ था, इसमें एक ही पेपर हुआ है, एक ही शिफ्ट में हुआ था, तो उसका वेटेज मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर बाकी सारी ब्रांचेस का। तो देखो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, रोक के चेक कर लीजिएगा। ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का है। मैकेनिकल वाला भाई मैं जुगाड़ नहीं कर पाया, तो मैकेनिकल वाला मैं आप लोगों को बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं सर। तो नेक्स्ट आपके पास में बात आती है सर एग्जाम का लेवल कैसा है। तो देखो एग्जाम का लेवल कोई बहुत खतरनाक नहीं है। यहां पे 95% से ज्यादा तो आपके पास में क्या आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, और बाकी सारे आपके न्यूमेरिकल आते हैं। तो न्यूमेरिकल बचे ही कितने, 5% से कम न्यूमेरिकल, और 95% से ज्यादा आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। और किस टाइप के आते हैं वो भी बताऊंगा। 2024 और 2025 में कोई बहुत ज्यादा खतरनाक पेपर नहीं आया, एक जैसा पेपर था, मैंने वेटेज आपको दिखाई दिया। अब मुद्दा आता है ये असली कि सर कितने टाइप के और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो देखो भाई टोटल मिलाकर के आपके डायरेक्ट डेटा बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स या करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन, IS कोरल क्वेश्चन, फॉर्मूला एंड यूनिट बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके CBT 2 एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो अभी से करनी होगी तैयारी, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है और सिलेबस बहुत बड़ा होता है CBT 1 और CBT 2 का। तो आप क्या करोगे भाई, इस जगह पर मैं आपको यह भी दिखा रखा है जो मैंने आप टाइप ऑफ क्वेश्चन बताए। तो 2024 में भी ऐसे क्वेश्चन थे, 2025 में भी मैंने आपको सैंपल भी दिया है। कोशिश करना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबके आंसर बताना, अगर आप सिविल के बच्चे हो तो। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का भी पेपर है। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम IS कोडल बेस 2024 में भी आया, 25 में भी आया, न्यूमेरिकल बेस 2024 में भी आया, 25 में भी आया, करेक्ट इनकरेक्ट 24-25 दोनों में आया, स्टेटमेंट बेस 2024-25 दोनों में आया, फिल इन द ब्लैंक 2023-24 और 25 दोनों में आया, फॉर्मूला एंड यूनिट बेस्ड क्वेश्चन 24 और 25 दोनों में आए। ठीक है, अब इसके बाद में और भी क्वेश्चन है, जैसे मैं 2024 का नहीं लगा पाया इसमें, लेकिन 2024 में भी पिक्चर दिखा करके पूछता है क्या है। जैसे ये पूछा है क्या है, तो भैया कंक्रीट है, 2025 में आया, इतना इजी क्वेश्चन आया था सीधा सीधा। तो इतने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब आपके पास देखो एक बात मैं बहुत ही क्लियर बता देता हूं भैया, आजकल के समय में ऐसा हो गया कि पहले एग्जाम से पहले तैयारी करो एग्जाम क्लियर करने के लिए, एग्जाम क्लियर करने के बाद तैयारी करो मनचाहे शहर में नौकरी पाने के लिए।
तो मेरे भाई मैं आपको एक बात क्लियर बता देता हूं कि अगर या तो तुम पढ़ो ही मत, और अगर पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि एक बार में सिलेक्शन लो। तो क्लियर सा माइंड रखो, एक जगह से पढ़ो, एक टीचर के यार एक पूरी टीम के ऊपर भरोसा रखो और उसके बाद पढ़ना शुरू करो। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास में जो कोर्स है वो कौन सा चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि रेलवे में जूनियर इंजीनियर बने तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, हमारी यूट्यूब पर एक फ्री सीरीज चल रही है योद्धा सीरीज। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के आप इसको सर्च कर सकते हैं, जहां पे फ्री क्लासेस चल रही हैं। तो अभी आरसीसी की 9 अगस्त को क्लास होने वाली है आपकी सुबह 9 बजे, ठीक है। 9 अगस्त सुबह 9 बजे आरसीसी का मैराथन होगा। इसमें 2026 तक के सारे क्वेश्चन होंगे और आईएएस कोड का कंप्लीट रिवीजन यानी कि पूरा आरसीसी का रिवीजन कराया जाएगा। अब मेरे भाई अगर मैं आपसे कहता हूं कि सर हमें तो पूरी तैयारी करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक काम करना, मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। दिस इज माय ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल देवेश सर टेक्स्ट बुक, ठीक है। यहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे 10,000 के आसपास बच्चा कनेक्ट हो चुका है पिछले 10 दिन में और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहा है। आप उसमें आओगे तो एकदम कॉम्पिटिशन का शानदार माहौल बना हुआ है। अब मैं बात कर लेता हूं कि अगर मान लीजिए आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपके पास में एक बढ़िया रिसोर्सेज होने चाहिए। तो एक जगह से पढ़ो, रगड़ के पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि एक ही बार में सिलेक्शन हो। तो उसके लिए सर कुछ व्यवस्था है क्या। देखो भाई अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है कि मैं एग्जाम क्लियर करूं, तो मैं आपको क्लियर सा बता देता हूं। यूट्यूब पर जो वीडियो आपको अभी दिख रही होगी, इसके कमेंट सेक्शन में, मतलब जो मेरी ये वाली वीडियो दिख रही है उसके डिस्क्रिप्शन में जैसे आप जाओगे, या फिर मैं इसके कमेंट पिन कमेंट में भी डाल दूंगा, तो जैसे आप यहां जाओगे तो यहां पे आपको आरआरबी जेईई सिविल दिख रहा होगा। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे भैया कहां पर, इस सिलेबस के ऊपर। इसका नाम है तेजस 2.0। ये आपके पास में बैच अवेलेबल है। अभी इसके प्राइस में आपको बता देता हूं। देखिए यहां पे ईएमआई के भी ऑप्शंस हैं, आप ईएमआई पे भी ले सकते हो इसको। मेन चीज आपको बता देता हूं इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, सारी लाइव में फीचर्स वगैरह भी दिखा देंगे आपको। देखो भाई आप इसको 12 महीने का बिना बुक के खरीदना चाहते हो तो ये 3600 रुपए का है, और अगर बुक के साथ खरीदना चाहते हो तो ये आपके पास में 4999 रुपए का है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पर मेरा कूपन कोड अप्लाई करोगे, ये वाला DP700, तो आपके पास में लगभग 400-500 रुपए का और डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं तो। अब ये जो कोर्स है इसमें क्या क्या है सर, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई कंप्लीटली आरआरबी जेईई के सिलेबस पर डिजाइन है। CBT 1 CBT 2 दोनों का लाइव क्लासेस होंगी इसके अंदर, टेक नॉन टेक कंप्लीट। इसके अलावा रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी प्रीवियस बैचेस की, यानी कि एक तरीके से एक बंडल मिलेगा पुराने साल के बैचेस का, रिकॉर्डेड में भी 3500 से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं, जिसमें आपका सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ PYQ सब कुछ इंक्लूडेड है। आरआरबी जेईई का क्रैश कोर्स भी इसी में फ्री में मिलेगा आपको। आरआरबी जेईई का क्रैश कोर्स भी फ्री में मिल जाएगा इसी में, जब अनाउंस होगा, अलग से नहीं लेने की जरूरत नहीं है। प्रिंटेबल डिटेल नोट्स भी मिलेंगे और क्लास के नोट्स भी मिलेंगे। अब ये था आपके पास में वो कोर्स जो 3299 में मिलेगा, वैसे 3600 का है। आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करना, आपको 3299 में मिल जाएगा, टेक नॉन टेक सब कुछ। अगर आपको किताबें चाहिए घर पे तो टोटल 6 किताबें आती हैं, जिसमें मैं आपको बताया लगभग 5000 का है। कूपन कोड DP700 लगाओगे तो 4500 का पड़ेगा। इसमें आपकी एक टेक की किताब, क्वांट्स, रीजनिंग, जीएस, एनवायरमेंट एंड कंप्यूटर और जीके, ये टोटल मिलाकर के 6 किताबें आपको इस बैच के साथ में मिलती हैं, ठीक है। आप बस क्या करना, आप बस यहां पे पहुंच जाओ तो अप्लाई कूपन क्लिक करना। अप्लाई कूपन पे जाते ही आपको बस इतना करना है कि जो ये वाला हमारा कूपन कोड है, दिस इज DP700, ये आप अप्लाई कर देना। और जैसे आप इसको अप्लाई करोगे आपको ये कोर्स अगर बिना किताबों के चाहिए तो 3299 का मिल जाएगा कूपन कोड अप्लाई करके, और अगर किताबों के साथ चाहिए 6 किताबें मिलेंगी आपको, तो वो आपको मिल जाएगा कितने का, 4599 या 4500 कुछ रुपए का, ठीक है। जाके ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको तैयारी शुरू करनी, क्योंकि भैया जो समय से शुरू करता है वो सिलेबस कंप्लीट करता है और एग्जाम भी क्लियर करता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सारी बातें मेरी समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू।